भाई गठबंधन का नहीं, हम क्लियर बीजेपी है, आरजेडी है और एनडीए है। तो ये एक दूसरे से कंपटीशन होगा कि हम ज़्यादा काम करें, हम ज़्यादा काम करें। ये तो खिचड़ी वाली टाइप नहीं हो जाएगी? खिचड़ी कैसे हो गई? अब आपको हिस्सेदारी दे रहे हैं तो खिचड़ी, आपको हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है तो हम बीट 5 साल का हिस्सेदारी मतलब आपको अच्छा खाना खिला रहे हैं तो भी आपको उल्टी हो रहा है। 5 साल का हिस्सेदारी दीजिए। तो भाई 5 साल का हिस्सेदारी कैसे देंगे? आप लोग अगर जीत जाते हैं 2025 विधानसभा चुनाव तो 5 साल में कितने मुख्यमंत्री बनेंगे? आप लोग 4-5 मुख्यमंत्री बना देंगे। एक मुसलमान 1 साल के लिए, 1 साल के लिए दलित, 1 साल के लिए पिछड़ा और 2 साल जनरल। आप उनको 1 साल में तो हटा देंगे। उनको पता होगा कि हम जो आज गद्दी नशीन हुए हैं, बैठे हैं, 1 साल बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो क्यों ना हम 1 साल के अंदर जितना भी माल समेटना हो समेट करके बैठ जाएंगे। माल समेटने का यहाँ नहीं है। तो आज जो आप रोड और ये बिजली, जो हॉस्पिटल, स्कूल देख रहे हैं, किसका देना है? किसका देना है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार को बनाने वाले कौन? प्रशांत किशोर। 10 साल तक नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, ये शायद आपको ही मालूम होना चाहिए। 10 साल के बाद काम नहीं हुआ, इसलिए वो ध्यान दे रहे हैं। तो लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? अगर चारों में से चारों हार जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, ये तो हमको नहीं लगता है कि हम चारों में से 4 हार जाए। गठबंधन क्यों बनाते हैं लोग? जब कमज़ोर आप हो जाते हैं तब ना। तो आप तो कमज़ोर हैं, तो कमज़ोरों की बात हमसे क्यों कर रहे हैं आप? जो 7 लाख आदमी पटना वेटनरी कॉलेज जाके 3 घंटा पटना चक्का जाम कर दिया था और सिर्फ पार्टी बनाने के लिए 7 लाख आदमी गए थे। ये हमारा वादा है कि इस छठ में जो बिहार आएंगे उनको बिहार से हम बाहर जाने नहीं देंगे। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं जनसुराज के कार्यवाहक समिति, प्रदेश कार्यवाहक समिति तौकीर अहमद साहब। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी बिहार में 4 विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं और तौकीर आलम साहब अभी बस निकलने वाले थे चुनाव प्रचार के लिए। तो उससे पहले हमने इसको ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, आम जनता से जुड़ी हुई, आम मुद्दों से जुड़ी हुई। तो तौकीर अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीवी लाइव में। आपका भी स्वागत है। तो आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं, कौन सा भी, कहाँ पर सबसे पहले जाएंगे आप? बेलागंज जाएंगे, गया हम लोग बेलागंज और इमामगंज जाएंगे। कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? 4 सीटों पर लड़ रहे हैं। 4 सीटों में से कितना पर जीत की संभावना है? देखिए, मैं तो और आदमी की तरह नहीं बोलूँगा कि चारों सीट पे, लेकिन मुझे जहाँ तक राब्ता कायम कर रहे हैं मेरे पार्टी के लोग, जब से लगे हैं वहाँ पे, तो उम्मीद है कि 3 सीट पे हम लोग निकल रहे हैं, बेलागंज, इमामगंज और तरारी में। 3 सीट पर? 3 सीट पर कंफर्म है? कंफर्म अभी तक है, लेकिन यहाँ तो रातों रात कुछ भी हो सकता है, क़यामत भी आ सकता है। लेकिन अभी तक जो हालात है उस हालात से तीनों सीट पे हम लोग अभी आगे चल रहे हैं। तो 1 सीट पर फिर काहे गड़बड़ा गए हैं? गड़बड़ा अभी 1 महीना 11 दिन की पार्टी है और ये गड़बड़ा नहीं गई है, ये और पार्टी को बौखलाहट कर दी है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जितनी पार्टी है, क्या वो चारों सीट पर लड़ रही है? तो कमज़ोर वो है कि वो 1 सीट पर लड़ रहा है, हम चारों सीट पर लड़ रहे हैं। और उन लोगों की मजबूरी के लोग गठबंधन में, आप लोग सिंगल हैं। गठबंधन क्यों बनाते हैं लोग? जब कमज़ोर आप हो जाते हैं तब ना। तो आप तो कमज़ोर हैं, तो कमज़ोरों की बात हमसे क्यों कर रहे हैं आप? हम तो 1 महीना 11 महीने की पार्टी होके और हम चारों उपचुनाव विधानसभा पे लड़ रहे हैं और 3 कहने का मतलब 4 सीट पे हम आज आगे हैं। लेकिन हम जीतने की बात कर रहे हैं आपसे कि हम लोग 3 सीट पे जीत रहे हैं। 3 सीट पर जीत? हाँ। तो क्या क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा बस एक ही है, प्लान। और प्लान में ही आपको शिक्षा हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका रोजगार हो, पढ़ाई से लिखाई से लेके कमाई से लेके हर एक चीज़ से आपको, यहाँ तक कि आपको एक अच्छा इलाज के लिए भी बिहार से पलायन करके आपको बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली जाना पड़ता है। और सबसे नीचे आ जाइए तो कमाने के लिए भी बिहार से लोग को बाहर जाना पड़ता है। देश आज़ाद हो 78 साल हो गया और 78 साल में आपने बिहार में कोई ऐसा काम नहीं कर दिया कि कम से कम आधा आबादी बिहार में रहे। कौन नहीं किया? जो 78 साल से जो सरकार में है। कौन है वही तो पूछ भाई, आपको नहीं मालूम? आप भी तो बताइए ना कि मतलब, क्योंकि यहाँ पर 2 गठबंधन चल रहा है, एक तो महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन, दूसरा इंडिया गठबंधन। तो किस गठबंधन के बारे में? गठबंधन का नहीं, हम क्लियर बीजेपी है, आरजेडी है और एनडीए है। अच्छा, तो यही लोग मतलब कि पूरे बिहार को पीछा करके रख दिया? हाँ बिल्कुल, खाली ये लोग क्या है। तो आप लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं तो किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? हम लोग किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम लोग जनता के फेवर में लड़ रहे हैं, जनहित के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, जो ऑलरेडी जो पहले से यहाँ पर राज करती है जो पार्टी, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं ना? बिल्कुल लड़ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जनस्वराज पार्टी 2 अक्टूबर को बना। 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने के लिए पटना
ये क्या कहते हैं, वेटनरी कॉलेज में 7 से 8 लाख पब्लिक जनता सरकार पार्टी बनाने गई थी। आज से पहले जो भी पार्टी बना वो एक रूम में, एक कमरे में 10 से 20 आदमी बैठ के पार्टी बना लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पार्टी है जो 7 लाख आदमी पटना वेटनरी कॉलेज जाके 3 घंटा पटना चक्का जाम कर दिया था और सिर्फ पार्टी बनाने के लिए 7 लाख आदमी गए थे। तो बौखलाहट तो ऐसे ही है। तो आदमी तो कोई भी ले आ सकता है ना, पैसे देकर के कोई भी आदमी ले जाएगा। आप 500 पकड़ा दीजिए, आदमी चलेगा। बिल्कुल। तो आपको कोई भी बोले कि हमको 500 क्या 100 भी मिला हो, हम अपना बता रहे कि हम खुद से बस लेके गए और मेरे साथ जितने लोग गए आपको नाम बता देते हैं, आप पर्सनली जाकर उनसे मिलिए कि पटना गए तो आपको क्या मिला। हाँ, उनको हम अच्छे से लेके खिलाए, पानी पिलाए, चाय पिलाए, पान खिलाए, लेके आए। किसी को 100 रुपया भी नहीं दिए तो 500 तो बहुत बड़ी किसी है। लोग अब बेवकूफ़ नहीं रह गए कि 500 रुपया दीजिए, पाउच दीजिए और वोट ले लीजिए। लोग हमारा जो है 2 साल से पद यात्रा हो रहा है गांव-गांव, तो हम घूम घूम के गांव में खास करके महिला को ये समझा रहे हैं कि अब बहकावा में नहीं आना, अपने बच्चे का भविष्य देख के, बच्चे का शकल देख के वोट कीजिए। अच्छा, तो अब ये बताइए कि प्रशांत किशोर पर लोग विश्वास क्यों करें? क्यों वोट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होता है, वोट बहुत बड़ी चीज़ होता है। अगर आप वोट मांगने के लिए जाते हैं तो क्या चीज़ देख करके आपको वोट किया जाएगा? बस वही जो हमारा मेन मकसद है, पलायन रोकना और रोज़गार देना। 15 साल से ऊपर जो भी युवा बाहर जाते हैं उनको हम रोकेंगे। हमारा वादा है कि इस छठ में जो बिहार आएंगे उनको बिहार से हम बाहर जाने नहीं देंगे। और 15 साल के ऊपर जितने भी युवा हैं उनको हम लोन देंगे अगर हमारी सरकार बनती है 2025 में तो। और 15 साल के नीचे जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए लोन देंगे। और जितने आपको 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं उनको हम भाई पेंशन देंगे। और अभी आप लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर इतना पद यात्रा कर रहा है, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? आपको मालूम है प्रशांत किशोर आप ही बोलते हैं महक में कि वो मुख्यमंत्री बनाए, PM बनाते हैं, CM बनाते हैं, तो वो फंड लेते हैं। अगर कोई भी आदमी काम करता है, मजदूरी करता है, वो उतना पैसा लेता है। फ्री में तो कोई किसी के लिए काम नहीं करता है। किस किस को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री बनाया अब तक? प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने वाले वही हैं। प्रधानमंत्री तो अभी फ़िलहाल एक भी मोदी जी को बनाया, ममता को बनाया है CM। तो उनका ये काम ही था। जब ये काम, जैसे आप मान लीजिए, एक चीज़ यहाँ पर आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया, हाँ, बहुत सारे मुख्यमंत्री को वही बनाया, नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री को बनाया, हाँ, फिर आज उन्हीं लोगों के खिलाफ आप हो गए हैं। हाँ, खिलाफ नहीं हो गए। वही खिलाफ कैसे हो गए? ये खिलाफ नहीं भाई, हम एक इंजीनियर हैं, हम आपका घर का नक्शा पास कर रहे हैं और आज मेरा घर मतलब चरचरा गया, टूटने का व्यवस्था में, तो अपना घर को हम रिपेयरिंग करेंगे तो हम फंस गए। वो जब इंडिया में हर जगह काम कर रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं और आज बिहार का अवस्था इतना ख़राब हो गया है, तो उनको लगा कि अब दूसरे स्टेट को छोड़ के पहले अपना घर बनाना चाहिए, तो इसलिए अपने घर को मरम्मत कर रहे हैं। वो ठीक है, वो अपने घर को मरम्मत कर रहे हैं, अपने घर को आप देख रहे हैं। पहले दूसरे घर के लिए काम करता था ये ना। तो इसमें एक चीज़ और आप यहाँ पर बताइए कि प्रशांत किशोर कोई छोटा बच्चा तो नहीं है। हाँ, नहीं है। प्रशांत किशोर बहुत पहले से जानता है कि बिहार पिछड़े हैं, बहुत पिछड़ा है। और पिछड़ा रहने के बावजूद भी प्रशांत किशोर पहले ये चीज़ क्यों नहीं बताया? क्यों फिर उन लोगों का साथ दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में, और उन्हीं लोगों को पहले मुख्यमंत्री बनाया और आज फिर उन्हीं लोगों के खिलाफ है? आपके नॉलेज में ये नहीं होगा, जब प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए थे, लालू के राज से हटने के बाद 2005 में जब बिहार में मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो आज जो आप रोड और ये बिजली, जो हॉस्पिटल, स्कूल देख रहे हैं, किसका देन है? किसका देन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार को बनाने वाले कौन? प्रशांत किशोर। 10 साल तक नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, ये शायद आपको ही मालूम होना चाहिए। 10 साल के बाद काम नहीं हुआ, तो इसलिए वो ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब कि प्रशांत किशोर जब मुख्यमंत्री के साथ थे, हाँ, तब काम अच्छा हुआ, बहुत काम हुआ। वो आप जब प्रशांत किशोर हटे तो काम भी ठप हो गया। बिल्कुल। अच्छा। वो आप भी जान रहे हैं कि 10 साल से बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा। 10 साल जब से 2005 से लेकर 2015 तक बिहार में बहुत तरक्की हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज भी बिहार सबसे, पूरे देश में सबसे पिछड़ा है। अगर आप डाटा उठा करके देखेंगे, हाल फिलहाल एक सर्वे आई है, और इस सर्वे में बिहार सबसे पिछड़ा है पूरे देश में। शिक्षा के मामले पर हो या फिर आर्थिक मामले पर हो, हर मामले पर पिछड़ा है। तो उसी मुद्दा को लेकिन प्रशांत जी तो उसी लिए बहकाए ना, तो वही मुद्दा तो लेकर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं
प्रशांत जी वही चीज़ देख के अब उस मुद्दे पे हम लोग इलेक्शन तो वही मुद्दे पर लड़ रहे हैं ना, क्या अपने घर को अब मजबूत बनाना है, अपने घर को अब पिछड़ापन से हटाना है, तब दूसरे घर का काम करेंगे। पहले अपना घर मजबूत करेंगे तब दूसरे घर के लिए काम करेंगे। 4 विधानसभा चुनाव उपचुनाव लड़ रहे हैं, चारों अगर जीत जाते हैं, चारों में से कोई भी एक भी सीट अगर आप लोग जीत जाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप लोग 2025 में पूरा दमखम के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर चारों में से चारों हार जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, ये तो हमको नहीं लगता है कि हम चारों में से 4 हार जाएं। ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हार जाए तो क्या होगा? हार जाएगा तो फिर भी हम, क्योंकि ये उपचुनाव है, हार जाएगा तो हम 2025 में उतने ही दम से लड़ेंगे जितने दम से जीतने के बाद लड़ेंगे। हारने के बाद उससे और 100 गुना ज़्यादा दम से लड़ेंगे। क्योंकि ये देखिए बात यह है कि हमारे बिहार में जाति पर बहुत मजबूत पकड़ है और जो भी राजनीति होती है, जो वोट पड़ते हैं वो जाति पर ही पड़ते हैं। देखता है कि कौन सा पार्टी है, किस जाति से है और जो कैंडिडेट है वो किस जाति से, तभी वोट पड़ते हैं। और आप लोग यहाँ पर आकर के गांधीवादी सोच के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जातिवादी को दूर करके, तो ऐसे कैसे संभव होगा? आप नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा है, गांधीवादी तो हम हैं ही, और बिहार में जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। हमारे मुसलमान भी 1 साल मुख्यमंत्री बनेंगे, दलित भी बनेंगे 1 साल, पिछड़े भी बनेंगे और 2 साल जनरल बनेंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। तो 5 साल अगर आप लोग अगर जीत जाते हैं 2025 विधानसभा चुनाव, तो 5 साल में कितने मुख्यमंत्री बनेंगे? आप लोग 4-5 मुख्यमंत्री बना देंगे। एक मुसलमान 1 साल के लिए, 1 साल के लिए दलित, 1 साल के लिए पिछड़ा और 2 साल जनरल। तो ये एक दूसरे से कंपटीशन होगा कि हम ज़्यादा काम करें, हम ज़्यादा काम करें। ये तो खिचड़ी वाली टाइप नहीं हो जाएगी? खिचड़ी कैसे हो गई? अब आपको हिस्सेदारी दे रहे हैं तो खिचड़ी, आपको हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है तो हम 5 साल का हिस्सेदारी, मतलब आपको अच्छा खाना खिला रहे हैं तो भी आपको उल्टी हो रहा है। 5 साल का हिस्सेदारी दीजिए। तो भाई 5 साल का हिस्सेदारी कैसे देंगे? अब अगर हम 5 साल हम बोलेंगे कि हम दलित को बनाएंगे तो क्या मुसलमान यकीन कर लेंगे कि 5 साल बाद फिर आप मुसलमान को बनाएंगे? हम ये 5 साल में ही हमारा जो वादा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी हम साबित करके दिखाएंगे, ना कि आप ये आरोप लगा पाए कि हम बी टीम है। नहीं, बात ये है कि आप जो 1 साल करके मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, इसमें ज़्यादा काम। सुनिए, 1 साल के पहला साल अगर आप मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना देते हैं, वो कितना अच्छा काम करे, फिर भी उसको हटा करके आप दलित को बनाएंगे तो कैसे फिर कोई अच्छा काम करेगा? जो भी आएगा वो अपना समेटने में लगा हुआ रहेगा। समेटने में नहीं, हम चाहेंगे कि आप अगर ज़्यादा अच्छा काम किए तो हम उनसे अच्छा काम करें। इसमें रेस होगा। अगर आप 80 के स्पीड पे चले तो इससे फायदा क्या होगा उनको? बिहार की तरक्की होगी, जनता की तरक्की होगा। जो मुख्यमंत्री बनेगा, आप उनको 1 साल में तो हटा देंगे। उनको पता होगा कि हम जो आज गद्दी नशीन हुए हैं, बैठे हैं, 1 साल बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो क्यों ना हमें 1 साल के अंदर जितना भी माल समेटना हो समेट करके बैठ जाएंगे। माल समेटने का यहाँ नहीं है, आपको शायद नहीं मालूम है। हमारा पार्टी में जैसे विधायक का आपको टिकट मिलेगा 2.5 साल का, उसमें एक हमारा एग्रीमेंट होगा कि अगर जो हम संस्थापक सदस्य हैं, अगर 60% लोग अगर लिख के दे देते हैं कि तौकीर अहमद अगर जीत गए हैं, अगर ये अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव जैसा लगता है ना, वैसे अविश्वास प्रस्ताव लगा के हमको हटा दिया जाएगा। ये शायद आपको नहीं मालूम है, ये हमारा मेन पॉइंट है। आप लोगों का मतलब कि एकदम ये हमारा जिस दिन हम हमारा टिकट मिलेगा, जिस दिन हमारा, उससे पहले ये हमारा एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही टिकट फाइनल होगी। ये प्रस्ताव पास हुआ है क्या? ये प्रस्ताव हम लोग के पास है। चलिए कोई बात नहीं। ये जो आपसे आपके बीच में जो इंटरव्यू हुई है, जो बातें हुई है, वो सारा तो 4 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हुई है। फिर नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू करेंगे आप लोगों से पर्सनल अपना क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के। क्षेत्र के मुद्दों को लेकर एक भी बात नहीं हुई है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। और बाकी आपसे विदा लेना चाहेंगे, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं फिरदौस गनी और मेरे सहयोगी हैं महशर आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।